Hello students, today we are going to start our history's sixth chapter, that is conflict with the Mughals. Conflict यानी कि संघर्ष. In chapter 5th we learn how Shivaji Maharaj defeated Afzal Khan and how Shivaji Maharaj fought against Sidi Johar. So far Shivaji Maharaj had successfully fought the Adil Shahi, but for expanding the Swaraj, conflict with the Mughals was inevitable. The Mughal posed a great threat to the Swaraj even as it began to expand. Maharaj triumphed over this threat too. He regained his forts and territories from the Mughals. He got himself crowned. He took up a campaign of the south. We shall learn about all these events in this chapter. जैसे आपको पता है कि शिवाजी महाराज ने आदिल शाही के साथ सक्सेसफुली फाइट की थी, लेकिन स्वराज एक्सपांड करते वक्त मुग़लों के साथ जो कन्फ्लिक्ट था, जो संघर्ष था, वो शिवाजी महाराज के लिए इनविटेबल मीन्स अपरिहार्य था. मुग़लों ने स्वराज के एक्सपांड के शुरुआत में ही मुग़लों का जो संकट था वो स्वराज पे आया था, लेकिन महाराज बिल्कुल भी घबराए नहीं. उन्होंने ब्रेवली स्ट्रांगली मुग़लों के साथ कन्फ्लिक्ट किया, संघर्ष किया और महाराज को जीत भी हासिल हुई. उन्होंने मुग़लों के पास स्वराज की जो फोर्ट्स थे, टेरिटरीज थी, वो रिगेन की, यानी कि वापस हासिल की. खुद का कोरोनेशन किया, राज्याभिषेक भी किया. साउथ की जो कैंपेन थी वो भी कंप्लीट की सक्सेसफुली. तो इन सारे इवेंट्स के बारे में आज हम 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज शाइस्ता खान्स इन्वेजन. In February 1660, Shaista Khan left from Ahmednagar and entered the Pune province. औरंगजेब, एम्परर औरंगजेब जो थे, उन्होंने शाइस्ता खान को पुणे में भेजा था. क्यों? क्योंकि शिवाजी महाराज का जो स्वराज था वो एक्सपांड हो रहा था, उसकी ग्रोथ हो रही थी. तो उस एक्सपांड को रोकने के लिए, उस ग्रोथ को रोकने के लिए एम्परर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को फरवरी 1660 में पुणे में भेजा था. He ravaged the territory of the Swaraj by sending small units of his army to the neighboring areas. जैसे ही शाइस्ता खान ने पुणे में एंटर किया, उसने स्वराज के नेबरिंग एरियाज़ में अपने स्मॉल आर्मी की जो यूनिट्स थे वो भेजने शुरू किए और उस टेरिटरी में रावज्ड यानी कि तबाही मचाना शुरू कर दिया. ही एनकैम्प एट चाकन. चाकन इस लैंड फोर्ट, चाकन जो था वो क्या था? लैंड फोर्ट था. तो इस लैंड फोर्ट को शाइस्ता खान ने इनकैम्प यानी कि सीज कर दिया, वहाँ पे डेरा डाल दिया. फिरंगोजी नरसाला, द किलेदार ऑफ द फोर्ट ऑफ चाकन, ऑफर्ड अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू शाइस्ता खान्स आर्मी. फाइनली द मुगल्स कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चाकन. चाकन फोर्ट पुणे में था, वहाँ पे शाइस्ता खान ने सीज कर दिया, डेरा डाल दिया. उस वक्त उस चाकन फोर्ट के किलेदार जो थे वो फिरंगोजी नरसाला थे. शाइस्ता खान जब वहाँ पे गया था, चाकन फोर्ट को जब उसने इनकैम्प किया था, तो करीबन 20,000 सोल्जर्स शाइस्ता खान के आर्मी में थे और साथ ही साथ वो आर्टिलरी यानी कि तोपखाने जो थे वो भी साथ में लेके गया था. फिर भी उस फोर्ट के जो किलेदार थे फिरंगोजी नरसाला, उन्होंने स्ट्रांगली उसे प्रतिकार किया, स्ट्रांगली उन्होंने विरोध किया. लेकिन शाइस्ता खान की जो आर्मी थी वो भी ज़्यादा थी, उनके पास आर्टिलरी होने की वजह से फाइनली शाइस्ता खान ने जो चाकन फोर्ट था वो कैप्चर कर लिया. शाइस्ता खान सेट अप हिज कैंप एट लाल महल इन पुणे, वेयर शिवाजी महाराज हैड लिव्ड इन हिज चाइल्डहुड. जब शाइस्ता खान पुणे में आया था तो उसने अपना कैंप जो है वो लाल महल इसमें लगाया था. लाल महल जो था वो शाहजी भोसले इन्होंने बनाया था, जो कि शिवाजी महाराज के पिताजी थे. और जब राजमाता जिजाऊ और शिवाजी महाराज ने शिवनेरी छोड़ा था तो वो लाल महल में आके रुके थे. इसीलिए शिवाजी महाराज का जो बचपन था वो वहाँ पे व्यतीत हुआ था, लाल महल में. खान सेंट हिज फोर्सेस इन द रीजन्स अराउंड पुणे. दिस फोर्सेस लूटेड द पीपल. 2 years passed, but he would not think of leaving Pune. Naturally, this had an adverse effect on the people's morale. In this circumstance, Maharaj drew up a bold plan. शाइस्ता खान पुणे में आने के बाद उसने पुणे के अराउंड जितने भी रीजन्स थे वहाँ पे अपनी आर्मी की फोर्सेस भेज के उन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था. वहाँ पे तबाही मचानी शुरू की थी, लोगों को लूटने की शुरुआत की थी. तो इससे पीपल जो थे, लोग जो थे, बहुत परेशान हो चुके थे. 2 साल बीतने के बाद भी शाइस्ता खान जो है वो रिटर्न जाने का नाम नहीं ले रहा था और इसकी वजह से लोगों का जो मॉरल यानी कि जो आत्मबल था उस पर बहुत ही बुरा असर
हो रहा था, बुरा इफ़ेक्ट हो रहा था। तो ये सारी जो सर्कमस्टेंस थी, ये जो सारी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में महाराज ने एक प्लान बनाया था अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने प्रजा को बचाने के लिए। शिवाजी महाराज डिसाइडेड टू रेड लाल महल सीक्रेटली अंडर हिज ओन लीडरशिप। ऑन 5 अप्रैल 1663, महाराज रेडेड लाल महल एट नाइट विथ अ select band of soldiers. In this raid, Shaista Khan lost his fingers. He suffered great humiliation. He left Pune and shifted his camp to Aurangabad. शाइस्ता खान के जांच से, उसके जुल्म से लोगों को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया था। वो ये था कि वो लाल महल पे रेड डालेंगे, छापा डालेंगे सीक्रेटली। और जैसे कि उन्होंने ये प्लान बनाया था, तो उन्होंने 5 अप्रैल 1663 में रात में लाल महल पे रेड डाली, छापा डाला। उस वक्त उनके साथ उनके कुछ सिलेक्टेड सोल्जर्स थे, सैनिक थे। जब ये रेड हुई तो शाइस्ता खान और शिवाजी महाराज के बीच में लड़ाई हुई। और जब शाइस्ता खान लाल महल के विंडो से भागने की कोशिश कर रहा था, तो शिवाजी महाराज ने अपने स्वॉर्ड से, अपने तलवार से शाइस्ता खान की जो उंगलियां थी वो काट डाली थी। अपनी उंगलियां गंवाने के बाद शाइस्ता खान को बहुत ही ह्यूमिलेशन सबसे सफ़र होना पड़ा था। उसे अवमान हुआ, उसका अपमान हुआ, और इसीलिए शाइस्ता खान पुणे छोड़ के औरंगाबाद रिटर्न चला गया। ड्यू टू दिस एपिसोड ही इनकर्ड द डिस्प्लेजर ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब ट्रांसफर्ड हिम टू द प्रोविंस ऑफ बंगाल। जब ये बात औरंगजेब को पता चली कि शाइस्ता खान जो है वो शिवाजी महाराज से हार गया है, डिफीटेड हो गया है, शिवाजी महाराज की जो सैनिक थे वो भी कम थे, उनके पास जो शस्त्र थे वो भी कम थे, और ऐसी सिचुएशन होने के बावजूद शाइस्ता खान शिवाजी महाराज से हार गया है, ये जब औरंगजेब को पता चला, तो औरंगजेब का जो डिस्प्लेजर यानी कि उसकी जो नाराज़गी है वो शाइस्ता खान को झेलनी पड़ी थी। और गुस्सा होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान का जो ट्रांसफ़र है वो बंगाल प्रोविंस में कर दिया था। द सक्सेसफुल अटैक ऑन शाइस्ता खान हैड एन इम्पैक्ट ऑन द पीपल एंड देयर फेथ इन द कैपेबिलिटी ऑफ महाराज वॉज स्ट्रेंथन इवन फर्दर। तो शिवाजी महाराज ने ये जो अटैक किया था शाइस्ता खान के ऊपर, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों का जो फेथ था शिवाजी महाराज की कैपेबिलिटी पे, उनकी काबिलियत पे, वो और भी बढ़ गया था और भी स्ट्रॉन्ग हो गया था। Our next point is the Surat campaign. In 3 years' time, Shaista Khan had ravaged large territories of the Swaraj. It was necessary to make good these loss. For this, Shivaji Maharaj devised a plan for teaching the Mughals a lesson. शाइस्ता खान 3 years पुणे में रहा था, और उसने स्वराज की जो टेरिटरीज़ थी वहाँ पे बहुत तबाही मचाई थी, बहुत नुकसान किया था, और इस नुकसान की जो भरपाई है वो करना बहुत ही आवश्यकता, बहुत ही नेसेसरी था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया। उन्होंने मुग़लों को सबक सिखाने का प्लान बनाया था। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अब हम मुग़लों के क्षेत्रों को लूटेंगे और हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। सूरत वॉज अ बिग ट्रेड सेंटर एंड पोर्ट अंडर मुग़ल कंट्रोल। द ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच हैड देयर फैक्ट्रीज देयर। मैक्सिमम रेवेन्यू वॉज बीइंग जनरेटेड बाय दिस सिटी फॉर द एम्परर। उस वक्त सूरत जो था वो बहुत ही बड़ा बिग ट्रेड सेंटर था, व्यापार का बहुत ही बड़ा सेंटर था, और सूरत में जो पोर्ट था वो भी मुग़लों के अंडर कंट्रोल में था। ये जो पोर्ट था वहाँ से लोग मक्का जाते थे, और ईयरली एम्परर को उस पोर्ट के वजह से करोड़ों रुपए एज अ रेवेन्यू मिलते थे। उसी तरह ब्रिटिश, डच, फ्रेंच, ये जो यूरोपियन पावर्स थी उनकी फैक्ट्रीज़ भी सूरत में थी, इसीलिए एम्परर को उस सिटी से बहुत सारा रेवेन्यू मिलता था। इट वॉज़ अ रिच सिटी। सूरत जो थी वो बहुत ही रिच सिटी थी। महाराज मार्च ऑन सूरत, इसीलिए महाराज ने सूरत पर अटैक करने का डिसाइड किया था। इनायत खान द सूबेदार ऑफ सूरत कुड नॉट पुट अप एनी रेजिस्टेंस। Maharaj obtained plenty of wealth from Surat without bothering the common people. His campaign of Surat was completely successful. This campaign was a stunning blow to Emperor Aurangzeb prestige. जब सूरत पे शिवाजी महाराज ने अटैक किया तो उस वक्त सूरत का जो सूबेदार था वो इनायत खान था, और उसने शिवाजी महाराज के इस अटैक को वो प्रतिकार नहीं कर पाया, विरोध नहीं कर पाया। उस वक्त शिवाजी महाराज ने बहुत सारी वेल्थ जो है वो सूरत से शिवाजी महाराज को मिली थी, लेकिन ये सब करते वक्त शिवाजी महाराज ने कॉमन पीपल को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था।
शिवाजी महाराज का ये जो सूरत कैंपेन था वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हुआ था। करीबन लगभग 2 करोड़ रुपए तक की जो संपत्ति वेल्थ थी जो सूरत से शिवाजी महाराज राजगढ़ पे लेके आए थे। तो ये जो सक्सेसफुल कैंपेन था शिवाजी महाराज का, इसके वजह से औरंगजेब की जो प्रेस्टीज थी, प्रतिष्ठा जो थी, वो बिल्कुल हिल गई थी। Our next point is Jai Singh's invasion. With a view to curbing the increasing activities of Shivaji Maharaj, Aurangzeb sent Mirza Raja Jai Singh, an experienced and powerful Rajput Sardar. Jai Singh came to Pune. जैसे कि हमने फर्स्ट 2 पॉइंट में देखा कि शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को हराया, बाद में सूरत पे अटैक किया, वहाँ से बहुत सारी वेल्थ जो है वो शिवाजी महाराज अपने साथ राजगढ़ ले आए। तो शिवाजी महाराज की जो एक्टिविटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी, उनका स्वराज भी एक्सपांड हो रहा था। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को कर्ब यानी कि कंट्रोल में रखने के लिए एम्परर औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस और पावरफुल राजपूत सरदार थी, उनको पुणे में भेजा। He started rallying all the forces against Shivaji Maharaj. To the Portuguese of Goa and Vasai, the Dutch of Vengurla, the British of Surat, and the Siddhis of Janjira, Jai Singh suggested that they should start a naval campaign against Maharaj. जैसे मैंने आपको बताया कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो थे वो बहुत ही एक्सपीरियंस थे, पावरफुल थे। वो शिवाजी महाराज से भी उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस था बैटल का, लड़ाई का। तो उसी एक्सपीरियंस का यूज़ करके मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने सारी जो यूरोपियन पावर्स थी, जैसे पोर्तुगीज़, डच, ब्रिटिश, सिद्धी, इनको शिवाजी महाराज के अगेंस्ट करने का प्रयास शुरू किया। उन्होंने इन सारी यूरोपियन पावर्स को ऐसा सजेस्ट किया कि आप शिवाजी महाराज के अगेंस्ट नावल कैंपेन जो है वो स्टार्ट कीजिए। जय सिंह ड्रू अप अ प्लान ऑफ कैप्चरिंग द फोर्ट्स इन पोजीशन ऑफ महाराज। मुगल फोर्सेस वेयर सेंट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्वराज। They ravaged the territories of the Swaraj. Maharaj endured to resist the Mughals. जय सिंह, मिर्ज़ा राजा जय सिंह जैसे एक्सपीरियंस थे वैसे ही वो पावरफुल भी थे। उनके एक्सपीरियंस का यूज़ करके उन्होंने यूरोपियन पावर्स को शिवाजी महाराज के अगेंस्ट कर दिया था, और अभी अपने पावर का यूज़ करके उन्होंने शिवाजी महाराज के जो फोर्स है वो कैप्चर करना शुरू कर दिया था, और साइड बाय साइड जो आर्मीज़ थी, फोर्सेस थी, उनको स्वराज के टेरिटरीज़ में भेज के वहाँ पे तबाही मचाना भी शुरू कर दिया था। तो एक तरफ जो यूरोपियन पावर्स थी वो शिवाजी महाराज के अगेंस्ट थी, और यहाँ पे फोर्ट और जो स्वराज की जो लैंड है वो भी जय सिंह वहाँ पे अपने आर्मी को भेज के वो भी कैप्चर कर रहा था। तो इसके वजह से बहुत ही जो संकट थे वो स्वराज पे आए थे। ऐसे सिचुएशन में भी महाराज ने मुगलों को विरोध किया, उन्हें रेसिस्ट किया। Jai Singh and Diler Khan laid siege to the fort of Purandar. When the Mughals put the fort of Purandar under siege, Murarbaji Deshpande fought with the greatest of courage. He died a hero's death. जब मिर्ज़ा राजा जय सिंह पुणे आए थे तो उनके साथ दिलेर खान, ये जो जनरल था वो भी आया था, वो भी बहुत पावरफुल था। तो जय सिंह और दिलेर खान इन दोनों ने मिल के पुरंदर फोर्ट जो है उसे सीज कर लिया था, उधर वहाँ पे डेरा डाल दिया था, क्योंकि मिर्ज़ा राजा जय सिंह को पता था पुरंदर फोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए वहाँ पे उन्होंने अटैक किया, वहाँ पे उन्होंने उस फोर्ट को सीज कर दिया था। उस वक्त पुरंदर फोर्ट पे मुरारबाजी देशपांडे थे। उन्होंने ग्रेटली, करेज से, ब्रेवली मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ कन्फ्लिक्ट किया, संघर्ष किया, और उसी में उनकी डेथ हो गई। Considering the seriousness of the situation, Maharaj began talks for a treaty with Jai Singh. He met Jai Singh personally. यूरोपियन पावर्स शिवाजी महाराज के अगेंस्ट थी, यहाँ पे स्वराज की लैंड, फोर्ट्स सब जय सिंह कैप्चर कर रहा था। ये जो सिचुएशन थी इसमें जो स्वराज की प्रजा थी, जनता थी, उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। तो इन सारे लोगों को, अपनी प्रजा को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने ऐसा डिसाइड किया कि उन्हें मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ ट्रीटी के बारे में, ट्रीटी यानी संधि, करार के बारे में बात करनी चाहिए, और इसीलिए शिवाजी महाराज पर्सनली मिर्ज़ा राजा जय सिंह से मिलने के लिए गए। A treaty between Jai Singh and Maharaj was signed in June 1665. It is known as the Treaty of Purandar. In accordance with the terms of the treaty, Maharaj gave to the Mughals 23 of his forts and the adjoining territories, yielding an annual revenue of 4 lakh hoons. He also assured the Mughals of help against the Adil Shahi.
द ट्रीटी वॉज रेटिफाइड बाय औरंगजेब। तो अपनी प्रजा का रक्षण करने के लिए, अपनी प्रजा को बचाने के लिए शिवाजी महाराज ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ एक ट्रीटी किया, एक संधि की, एक करार किया। और उस करार पे मिर्ज़ा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज ने 11 जून 1665 पे साइन की और उसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। उस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। इस ट्रीटी ऑफ पुरंदर में कुछ टर्म्स थी, कुछ शर्तें थीं। उसमें से फर्स्ट जो शर्त है वो ये थी कि महाराज को अपने 23 फोर्ट्स जो है वो मुग़लों को देने पड़ेंगे और उस फोर्ट के साथ एडजॉइनिंग जो टेरिटरीज़ है, मतलब उसके आसपास का जो प्रदेश है, टेरिटरीज़ जो है, जिससे शिवाजी महाराज को एनुअली 4 लाख होन्स इतना रेवेन्यू मिलता था, वो टेरिटरीज़ भी उनको मुग़लों को देने पड़ेंगे। उसी के साथ शिवाजी महाराज को आदिल शाही के अगेंस्ट लड़ने के लिए मुग़लों को हेल्प करनी पड़ेगी, ये भी एक टर्म थी। और साथ ही साथ शिवाजी महाराज के जो प्रिंस थे संभाजी राजे, उनको भी मुग़लों के छावनी में रखना पड़ेगा, ये भी एक उसमें टर्म थी। और ये जो सारी टर्म्स, ये जो सारी शर्तें थी, वो औरंगज़ेब ने रेटिफाई की थी। रेटिफाई मतलब उसे मान्यता दी थी। Our next point is Agra visit and escape. After the Treaty of Purandar, Jai Singh launched a campaign against the Adil Shahi. Maharaj helped Jai Singh, but this campaign of Jai Singh was not successful. Jai Singh and Aurangzeb felt that Shivaji Maharaj ought to be kept away at least for some time from the Deccan politics. तो जैसे कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर में डिसाइड हुआ था कि शिवाजी महाराज आदिल शाही के अगेंस्ट लड़ने में मुग़लों की हेल्प करेंगे, तो उसी बेसिस पे, उसी टर्म के बेसिस पे मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने आदिल शाही के अगेंस्ट एक कैंपेन जो है वो अरेंज किया था। उस कैंपेन में शिवाजी महाराज ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को हेल्प की, लेकिन कुछ वजह से वो कैंपेन जो है, वो मुहिम जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो शिवाजी महाराज को डेक्कन पॉलिटिक्स यानी दक्षिण की जो राजकारण है उससे कुछ वक्त के लिए दूर रखना ही सही होगा, ऐसे औरंगज़ेब और जयसिंह को लगा। और इसीलिए मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को कुछ सजेस्ट किया। सी, जयसिंह प्रपोज टू शिवाजी महाराज दैट ही शुड विजिट आगरा एंड मीट द एम्परर। ही गारंटेड द सेफ्टी ऑफ शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज को डेक्कन पॉलिटिक्स से दूर रखने के लिए मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को ऐसा प्रपोज किया, ऐसे सजेस्ट किया कि आप आगरा में जाके एम्परर को मिल के आइए, आपके सेफ्टी की जो गारंटी है वो मैं लूँगा। Shivaji Maharaj set out for Agra. He was accompanied by Prince Sambhaji and a few of his trusted people who were ready to risk their lives for him. तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह के कहने पर शिवाजी महाराज जो है वो आगरा के लिए निकले। जब वो आगरा जा रहे थे तो उनके साथ प्रिंस संभाजी राजे भी थे और उनके कुछ ट्रस्टेड पीपल, विश्वासु लोग जो शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे, ऐसे कुछ ट्रस्टेड पीपल उनके साथ थे। Shivaji Maharaj reached Agra. Aurangzeb did not treat him with the due honor at his court. Maharaj gave vent to his rage. The emperor then put him under house arrest. शिवाजी महाराज आगरा पहुँचे, वो औरंगज़ेब से मिलने के लिए उनके दरबार में गए, कोर्ट में गए, लेकिन औरंगज़ेब जो था वो बहुत ही क्रूअल था, बहुत ही दुष्ट था। उसने शिवाजी महाराज को ऑनर, सम्मान नहीं दिया, उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया और इससे शिवाजी महाराज बहुत ही क्रोधित हुए। और फिर एम्परर ने भी गुस्सा होकर शिवाजी महाराज को अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया। अंडर हाउस अरेस्ट यानी कि नज़रबंद। Undeterred by this action of the emperor, Maharaj devised a plan of escaping from this house arrest. He adroitly escaped from Agra and reached Maharashtra safely after a few days. तो जैसे ही एम्परर ने शिवाजी महाराज को अंडर हाउस अरेस्ट किया, शिवाजी महाराज के ध्यान में एक बात आई कि यहाँ पे रहना खतरे से भी खाली नहीं है, यहाँ पे अगर हम रहें तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने वहाँ से भागने का जो प्लान है वो बनाया। शुरू में उन्होंने बीमार पड़ने का नाटक किया और धीरे धीरे उनकी बीमारी जो है वो बढ़ रही है, ऐसे उन्होंने लोगों को जताया। जो दवाइयाँ है उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ऐसा उन्होंने लोगों को जताया। और फिर कुछ दिन बीतने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि मेरा अभी अंतिम समय जो है वो आ गया है, तो मुझे इस अंतिम समय में कुछ दान पुण्य का काम करना है, मुझे गरीबों में मिठाइयाँ बांटनी है। तो फिर
वो मिठाइयाँ गरीबों में बांटने के लिए शिवाजी महाराज के कक्ष में उस मिठाइयों के टोकरे आने लगे। सैनिक जो थे वो उन टोकरों को आते जाते वक्त चेक करते थे। ऐसे कई दिनों तक चला। फिर धीरे धीरे सैनिक जो है वो भी एक दो टोकरे चेक करते थे और बाकी ऐसे ही भेज देते थे। ये शिवाजी महाराज के ध्यान में आ गया था। तो फिर एक दिन ऐसे ही शिवाजी महाराज उस मिठाई के टोकरे में बैठ के वहाँ से भाग निकले। He reached Rajgarh. While returning from Agra, he had left Sambhaji Raje at Mathura. Later, Prince Sambhaji was brought safely to Rajgarh. जब शिवाजी महाराज आगरा से भागे थे तो उनके साथ उनके प्रिंस संभाजी राजे भी थे, लेकिन संभाजी राजे को साथ लेके राजगढ़ जाना बहुत ही रिस्की था। इसमें संभाजी राजे की जान को भी खतरा हो सकता था। इसीलिए शिवाजी महाराज ने संभाजी राजे को मथुरा में ही कृष्णाजी त्रिमूल नाम की जो ब्राह्मण फैमिली थी उनके पास रुकवाया और बाद में शिवाजी महाराज भेष बदल के साधु का भेष करके वहाँ से निकले और राजगढ़ पहुँचे। जब शिवाजी महाराज राजगढ़ पहुँचे तो बाद में उन्होंने संभाजी राजे को भी सेफली राजगढ़ वो ले आए थे। While महाराज was away from Swaraj, वीर माता जिजाबाई and the associates of शिवाजी महाराज look after the administration of स्वराज। शिवाजी महाराज जब आगरा से निकले थे, भागे थे, तो वो 17 अगस्त को वहाँ से निकले थे और 22 नवंबर को वो राजगढ़ पहुँचे थे। मतलब इतना टाइम, करीबन 3 महीने उनको आगरा से राजगढ़ आने तक लगे थे और उसके पहले वो आगरा गए थे। तो ये जो लॉन्ग पीरियड जो था, ये जो बहुत सारा जो टाइम था, उस वक्त का स्वराज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीर माता जिजाबाई और शिवाजी महाराज के जो एसोसिएट्स थे, जो सहकारी थे, उन्होंने देखा था।